बाहर तो लिखा है बच्चे दो ही अच्छे। नहीं नहीं, हम गलत लिखता नहीं है, बच्चे दो ही अच्छे है, चार बदमाश है। यस, बैंक में भी सुरक्षित है, इतना सुरक्षित है भाई साहब कि आप खुद भी निकाल नहीं सकते। उनके स्टेज पे होने से हंसी सबके चेहरे पर होती थी, उनके चुटकुले सबके होंठों पे मुस्कान लाती थी। चले गए करके अलविदा हम सबको, पर उनकी कॉमेडी याद रहेगी हम सबको। वेलकम बैक टू द चैनल। राजू श्रीवास्तव कोई भी ऐसा भारतीय नहीं है जो उन्हें नहीं जानता था। आज हम स्टैंड अप कॉमेडी को एंजॉय करते हैं, पर इस कला की शुरुआत कहीं ना कहीं राजू श्रीवास्तव जी ने उस दौर में शुरू किया था जब कोई इस कला से परिचित भी नहीं था। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज पर उन्होंने एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन काम करना शुरू किया था। स्टेज पर उनके चुटकुले पूरे देश को हंसाता था, पर सिर्फ 58 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। 10 अगस्त को वो अपने होटल में जिम में वर्कआउट कर रहे थे। फिर ट्रेडमिल पे चलते हुए उन्हें हार्ट अटैक आया और वो बेहोश होकर गिर गए, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। वो पिछले लगभग 40 दिनों से वेंटिलेटर पे थे और फिर 21 सितंबर को दिल्ली के एम्स के हॉस्पिटल में उन्होंने आखिरी सांसें ली। 1963 में कानपुर में राजू श्रीवास्तव का जन्म हुआ। बचपन से राजू श्रीवास्तव को फिल्मी सितारों की मिमिक्री करने का शौक था। जिस आर्ट को सबसे मुश्किल माना जाता है, उस आर्ट यानी कॉमेडी में राजू श्रीवास्तव माहिर थे। उन्होंने कॉमेडी करना तब शुरू किया था जब ना यूट्यूब, टेलीविजन, सीडी और डीवीडी भी नहीं हुआ करता था। उनका पहला कॉमेडी हंसना मना है कैसेट में लॉन्च हुआ था। साल 1982 में मुंबई पहुंचे। राजू श्रीवास्तव ने शुरू में ऑर्केस्ट्रा के साथ काम किया और पहली बार फीस के रूप में उन्हें सिर्फ 100 रुपये मिले। फिल्मों में उनका सफर सलमान की फिल्म मैंने प्यार किया से शुरू हुआ। इसके बाद उन्होंने बाजीगर से लेकर बॉम्बे टू गोवा और आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया जैसी कई फिल्मों में काम किया। लेकिन राजू श्रीवास्तव को सबसे बड़ी पहचान 2005 में द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज से मिली, जिसमें उन्होंने अपने शानदार कॉमेडी से लोगों को अपना दीवाना बना लिया था। गजोधर ए गजोधर, अब तबीयत कैसी है? तबीयत कैसी है? मरे जा रहे, पेन बहुत हो रहा है। अच्छा, मतलब पहले से फायदा है? फायदा है? हाँ, बहुत फायदा है बहरे। इसको क्या फेंक के मारूं? गजोदर भैया के किरदार में वो बहुत ही फेमस हुए। राजू श्रीवास्तव इस कैरेक्टर से आम लोगों के जीवन से जुड़े पॉइंट्स को उठाते थे, जिन पर लोगों को हंसी भी आती थी और साथ ही ऑडियंस इन चुटकुलों से कनेक्ट भी कर पाती थी। इसके अलावा राजू श्रीवास्तव जी ने शक्तिमान जैसे पॉपुलर शो में धुरंधर सिंह का किरदार निभाया था। साथ ही बिग बॉस सीजन 3 में भी आए थे और 2013 में नच बलिए कॉमेडी का महामुकाबला जैसे टेलीविजन शो में एज अ कंटेस्टेंट हिस्सा लिया। बहुत ही कम लोग जानते हैं जिस शो ने उन्हें सबसे ज्यादा पॉपुलर बनाया था, उस शो में राजू श्रीवास्तव काम नहीं करना चाहते थे। जब उनके पास द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज शो में एज अ कंटेस्टेंट हिस्सा लेने का ऑफर आया था, जिसमें काफ़ी सारे नए स्टैंड अप कॉमेडियन हिस्सा ले रहे थे, जैसे सुनील पाल, एहसान कुरैशी, नवीन परवाकर, जिन्हें उस समय कोई नहीं जानता था, तो वो इस शो का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। उनके करीबी लोगों ने उन्हें सलाह भी दी थी कि ऐसे शो में हिस्सा ना ले जिसमें जॉनी लीवर, जावेद जाफरी जैसे कलाकार नहीं है। उस समय पर राजू श्रीवास्तव जी के कई कैसेट हंसी का हंगामा, हंसते रहो बाजार में आ गए थे। इसके अलावा वो कई फिल्मों में काम कर चुके थे, जिस वजह से उन्होंने शो मेकर को मना कर दिया था। लेकिन बाद में उन्होंने अपना मन बदलकर इस शो में हिस्सा लिया। लेकिन फिर जब वो इस शो में पहुंचे, सभी कंटेस्टेंट उन्हें जज मान रहे थे, क्योंकि सभी ने उनकी कॉमेडी के कैसेट सुनी हुई थी और राजू श्रीवास्तव पॉपुलर भी थे। लेकिन उन्होंने सबको बताया कि वो एज अ कंटेस्टेंट आए हैं। राजू श्रीवास्तव जी के एक्ट ने लोगों को खूब हंसाया और इस शो से उन्हें अलग पहचान मिली। राजू श्रीवास्तव जी का घर का नाम राजू श्रीवास्तव था, जबकि उनके कॉलेज में उनका नाम सत्य प्रकाश था। क्योंकि राजू नाम एक लड़के और बच्चे का नाम लगता है, इसलिए उन्होंने उसी नाम के साथ टेलीविजन इंडस्ट्री में काम किया, क्योंकि हमेशा बच्चे जैसे चुलबुले ही रहना चाहते थे। राजू श्रीवास्तव जी अमिताभ बच्चन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और अक्सर उनकी मिमिक्री कॉलेज और स्कूल के दिनों में किया करते थे, जिस वजह से उनके दोस्त उन्हें जूनियर अमिताभ बच्चन भी कहा करते थे। तो लोग उनसे अमिताभ बच्चन के डायलॉग सुनने के लिए दुर्गा पूजा और दशहरा के मौके पर बुलाया करते थे। पर सबको अपनी कॉमिक टाइमिंग से हंसाने वाले राजू श्रीवास्तव जी अब हमारे बीच नहीं रहे, पर उनके चुटकुले और वो हमेशा हमारी यादों में रहेंगे।